दोस्तों नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कल बाजार बंद होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों पहला अपडेट सुजुकी इंडिया से आ रहा है। सुजुकी इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्लोबल सुजुकी के अध्यक्ष तोशीहिरो सुजुकी ने अहमदाबाद के हंसलपुर प्लांट में ई वितारा ईवी लॉन्च के दौरान ऐलान किया कि कंपनी अगले 5 से 6 वर्षों में भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश का मकसद उत्पादन क्षमता बढ़ाना, नए मॉडल पेश करना और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार में अपनी हिस्सेदारी मजबूत बनाए रखना है। इस खबर के बाद से मारुति सुजुकी के शेयर में तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर आज 52 हफ्ते के टॉप पर पहुंच गया है। सुजुकी ने बताया कि कंपनी पहले ही भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश कर चुकी है। इसने अब तक ऑटो इंडस्ट्री की वैल्यू चेन में 11 लाख से ज़्यादा प्रत्यक्ष रोजगार तैयार किए हैं। यही वजह है कि भारत सुजुकी के लिए सबसे अहम बाजार बन चुका है। HCL टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर की कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि उसने यूके की कंपनी थॉट मशीन के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के बैंकों के आधुनिकीकरण को तेज करना है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि इस साझेदारी का लक्ष्य बैंकों को पुराने सिस्टम से छुटकारा दिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी से ऑपरेटेड स्मार्ट और ऑटोमेटिक फाइनेंशियल संस्थानों में बदलना है। दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए एक बुरी खबर आई है। जो सरकार की ओर से राहत मिलने वाली थी वो अब नहीं मिलेगी। वोडाफोन आइडिया भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बकाया AGR से राहत से इनकार किया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इस कंपनी के लिए आगे कोई रियायत देने की योजना नहीं है। कंपनी पर 75,000 करोड़ रुपए की देनदारी है। इस खबर के बाद शेयरों की कीमत में जबरदस्त गिरावट आई। DR रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि उसे तेलंगाना हाईकोर्ट से इनकम टैक्स रीअसेसमेंट मामले में अंतरिम रोक का आदेश मिला है। यह मामला कारोबारी साल 2020-21 अप्रैल मार्च से जुड़ा है और कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग इकाई DR रेड्डीज होल्डिंग लिमिटेड के साथ विलय से संबंधित ट्रांजैक्शन के रीअसेसमेंट पर रोक लगाता है। हैदराबाद के सहायक आयकर आयुक्त ने 4 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया था और 30 मई को एक आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि DR रेड्डीज होल्डिंग के साथ विलय को टैक्स फाइलिंग में नहीं दिखाया गया, जिसे कर चोरी माना गया। इसके जवाब में DR रेड्डीज लैब्स ने तेलंगाना हाईकोर्ट से एक रिट याचिका दायर टैक्स रीअसेसमेंट आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसमें कहा गया कि कोई कर चोरी नहीं हुई है। इंटरग्लोब एविएशन CNBC आवाज़ को सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को ब्लॉक डील के जरिए राकेश गंगवाल परिवार इंटरग्लोब एविएशन में 3.1% हिस्सा बेच सकता है। यह ब्लॉक डील मंगलवार के क्लोजिंग भाव से करीब 4% डिस्काउंट पर यानी कि 5,808 रुपये प्रति शेयर के भाव पर होने की संभावना है।
गंगवार परिवार इस ब्लॉक डील के जरिए 7,027 करोड़ रुपए के शेयर बेचने की योजना में है। 30 जून 2025 तक राकेश गंगवाल के पास इंटरग्लोब एविएशन में 4.73% इसे हिस्सा है। इसके पहले भी इन्होंने कई ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेचा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिए।